एक बड़ी जानकारी है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया सोर्सेज से सोशल मीडिया पर ये जानकारी है। रात को भी हमने इस पर एक ट्वीट करके जानकारी दी थी कि कल दोपहर को 1 बजे राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल गांधी अभी वायनाड से चुनाव उनका हो चुका है। अमेठी और रायबरेली से दोनों सीटों से अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। इस दौरान कयास लगाए जा रहे थे। हमने भी रिपोर्ट की थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के लीडर्स ने सलाह मशवरा किया और उसमें तय किया गया है कि दोनों सीटों से कांग्रेस की तरफ से नेहरू फैमिली से, गांधी फैमिली से उम्मीदवार होंगे। इसके असर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं और जो बाकी चुनाव रह गए हैं, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जो हिंदी बेल्ट है उसमें, क्योंकि राजस्थान में हो चुके हैं, अभी गुजरात में होना बाकी है, उन पर इन 2 सीटों का 30-40 सीटों पर सीधा असर होगा। आज राहुल गांधी की पोजीशन देश के अंदर सबसे बड़े लीडर की बन चुकी है। पहली भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी भारत न्याय यात्रा निकालने के बाद वो एक जननायक की भूमिका में है। उनकी सभाओं में जो भीड़ जमा हो रही है, वो बिना बुलाए, बिना किसी ज़्यादा प्रयासों के, बिना कोई प्रलोभन, खाना, पानी, राशन, शराब वगैरह दिए हुए लोग अपने आप जुट रहे हैं और लाखों की तादाद में वो भीड़ पहुंच रही है। ऐसे में राहुल गांधी को अमेठी से उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाने का मन बना लिया है। ये पुख्ता जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रियंका गांधी के बारे में खबरें कुछ इस तरह की हैं, जो हमारे सोर्सेस हैं उनसे जो हासिल हो रही है कि वो कल अपना पर्चा दाखिल करेंगी। वहीं एक जानकारी और भी है रायबरेली की सीट को लेकर के कि रायबरेली से हो सकता है सुप्रिया शिंदे उनको उम्मीदवार घोषित किया जाए एन वक्त पर। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है मीडिया सोर्सेस से, और जो हमारे सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि मैडम शिंदे जो है उनको रायबरेली से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी कंफर्म हो चुके हैं। ऐलान उनका आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से होना बाकी है। कल 1 बजे वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उसके बाद कल उनके उड़ीसा का कार्यक्रम है, महाराष्ट्र का कार्यक्रम है, वहाँ जनसभाएँ हैं, तो उनको वहाँ भी पहुँचना है। थोड़ा सा ये बता दें कि अमेठी की सीट का असर और रायबरेली की सीट का असर, जब गांधी फैमिली से ये जो 2 उम्मीदवार चुनाव में होंगे वो बहुत ज़्यादा होगा। 10 साल की जो नाकामियां हैं केंद्र सरकार की या मोदी की सरकार की, जनता के सामने पहुंच चुकी हैं। संविधान एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। संविधान बचाओ की लड़ाई इस वक्त लड़ी जा रही है, लोकतंत्र बचाओ की लड़ाई इस वक्त लड़ी जा रही है, और ये आम जन तक तमाम बातें पहुंच चुकी हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, नौजवानों में असंतोष, पढ़े लिखे नौजवानों के पास किसी तरह की नौकरियां न होना, ये मुद्दे बने हुए हैं। अग्निवीर मुद्दा बना हुआ है इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी नेकेड हैंड है, उसके पास कोई इशू नहीं है जिस पर वो चुनाव में जाकर के लोगों से बात कर सके। प्रधानमंत्री मोदी हों या उनके दूसरे सिपहसालार, वैसे तो पार्टी में दूसरे या एनडीए गठबंधन में कोई 2 जो बड़े नेता हैं, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे उनके लेफ्टिनेंट शाह साहब, उनके बाद कोई बड़ा लीडर है नहीं। तीसरे लीडर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो गेस्ट अपीयरेंस में हैं। बाकी थोड़ा काम यूपी के मुख्यमंत्री योगी साहब भी कर रहे हैं, उनकी भी कुछ सभाएं होती हैं। मोदी साहब जो बातें करते हैं मुझसे, जनता उनको कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस बार उनकी बातों पर उनके अपने लोग बड़े परेशान हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं। अलीगढ़ के चुनाव हो चुके हैं,
अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हुई थी, वहाँ भीड़ नहीं पहुँची थी। आपको ये बता दें कि अलीगढ़ की सभा में प्रधानमंत्री मोदी के में तमाम कुर्सियाँ खाली रह गई थी, लोग नहीं पहुँचे थे, बहुत कम लोग पहुँचे थे। 2014 और 19 के अगर हम कंपैरिजन में देखेंगे तो वो 40 और 45% कम थे। तो अब जनता मोदी साहब के जो वादे हैं, दावे हैं, जो बातें हैं, उनको कंज्यूम करने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। राहुल गांधी के ऊपर लोगों को बहुत भरोसा है। राहुल गांधी की इमेज ख़राब करने के लिए तमाम तरह की बातें हुई, कोशिशें हुई, बुरे से बुरे नाम से उनको पुकारा गया, सोशल मीडिया पर बहुत मेहनत की गई, वर्क किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने उनको अपनी काबिलियत से सबको न सिर्फ ख़त्म किया है, बल्कि जनता के सामने, देश के सामने और दुनिया के सामने उन्होंने ये दिखा दिया कि वो एक विजनरी पर्सन है, बड़े लीडर हैं और उनके अंदर वो तमाम खूबियाँ हैं जो एक अच्छे लीडर के अंदर होना चाहिए। तो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी के ऊपर। अमेठी से जो संदेश जाएगा राहुल गांधी के पर्चा दाखिल करने के बाद, वो यूपी की इन तमाम सीटों पर जिन पर चुनाव होना बाकी है वो इम्पैक्ट करेगा। नतीजों में वहाँ पर तब्दीली आपको मिलेगी। कांग्रेस को बड़ा फ़ायदा होगा, इंडिया गठबंधन को बहुत फ़ायदा होगा। यूपी की बाकी सीटों पर, साथ ही हिंदी बेल्ट की जो सीटें हैं, बिहार की हैं, मध्य प्रदेश की हैं, गुजरात में है, वहाँ पर भी इसका असर होगा। दिल्ली में केजरीवाल इशू बने हुए हैं। हरियाणा में बीजेपी के लिए कुछ है नहीं फिलहाल। उत्तराखंड में चुनाव हो चुका है, वहाँ बीजेपी को कुछ बचा नहीं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर चुनाव होगा, वो आखिरी फेज में है, लास्ट में 1 जून को। 1 जून तक 2 जो चरण हुए हैं उसमें ही हवा बदल गई है, हवा निकल गई है। 1 जून तक तो बहुत तब्दीली और दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो चुका होगा। शुक्रिया आप सभी का। बताना यही था कि राहुल गांधी कल 1 बजे अमेठी से पर्चा दाखिल करेंगे, जैसा हमें जानकारियाँ हासिल हो रही हैं।